को इंसान बनाया। इंसान वही है जो एक दूसरे से मोहब्बत करे। आदमी की परिभाषा यही है, मोहब्बत करना। आदमी की परिभाषा है दूसरों के काम आना। मोबाइल मत चलाइए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं, अकल अकल अगर आपके पास है तो मस्जिद में मोबाइल चला रहा है, स्टेज पे बैठ के मोबाइल चला रहा है, मजमे में मोबाइल तो दिन रात चलाता ही रहता है यार। कम से कम इस जलसे का ख्याल तो करो कि अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल है। मस्जिद का ख्याल तो करो, कम से कम ये मस्जिद अल्लाह का घर है। वो नहीं, वो दिन भर चलाया है रूम में और मस्जिद में बैठ के मोबाइल लेके बैठ गया। इसका ये भी कोई पागलपनी है। एक पीर साहब को बोला उधर कलकत्ता इलाके में, बहुत बड़ा पीर साहब, वो पीर साहब दिन भर मोबाइल चलेगा कमरे में, और कुर्सी पर जब बैठा शायर नात पढ़ रहा है, खतीब तकरीर कर रहा है, वो मोबाइल चला रहा है। घर में मोबाइल चला है कमरे में, और स्टेज पर बैठ के हजारों पब्लिक के सामने मोबाइल चला रहा है। जरा वो नात पढ़ रहा है, निजामत कर रहा है, वो तकरीर कर रहा है, कोई मतलब है, मोबाइल चला रहा है। पब्लिक के दिमाग में क्या मैसेज आएगा? पीर साहब मोबाइल चालक बन गए, ये मोबाइल चला रहे हैं। आपने कभी ताजुद शरिया मोबाइल चलाते हुए देखा स्टेज पर? जितने उलमा कराम किसके कभी नहीं देखा होगा। ताजुद शरिया उस पीर का नाम है जिस पीर हाँ, एक पीर साहब की तो मोबाइल चालक तो मिलेगा, और एक दूसरा गुटखा खोर पीर साहब बहुत मिलेगा। वो जब भी देखो गुटखा खा, जब भी देखो सिगरेट पे पिया फेंका, पिया फेंका, पिया फेंका। और मुरीद बोलता हजरत को हमारे सिगरेट बहुत पसंद है, और तोहफा में सिगरेट ला दे रहा है। पहले जमाने में पीर साहब को लोग तस्बीह ला के देते थे, जायनमाज ला के देते थे। मेरे पीर को जायनमाज बहुत पसंद है, मेरे पीर को तस्बीह बहुत के दिया। पीर साहब खुश हो गया। न तस्बीह, न मुसल्ला, न कुरान, न किताब, कुछ नहीं। पहले तो महबूब तरीन किताब गिफ्ट में लोग देते थे हुजूर को, हजरत हमारे पढ़ेंगे, हजरत को ये किताब पसंद है, तसव्वुफ की किताब पसंद है। गुटका गुटका तो वो पीर गुटका खाने वाला। एक पीर इन गुटका खोरों के बीच में था, जिसे दुनिया अख्तर रजा खां अजहरी ताजुल शरिया कहती है। जब भी देखा मुसल्ले पे देखा, जब भी देखा तिलावत करता देखा, जब भी देखा मुफ्तियों की झुरमुट में देखा, जब भी देखा दर्स बुखारी करता देखा, जब भी देखा अमरे बिल मारूफ करता देखा। अमेरिका में है अमरे बिल मारूफ, ट्रेन में है अमरे बिल मारूफ, यानी नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। बिहार के देहात में है अमरे बिल मारूफ। या जब सोए हैं तो सोए हैं, जगे हैं तो या तो किताब मुताला करना है, या फतवे की इस्लाह करना है, या उलमाए कराम को कोई मशवरा देना है, या मुरीदों को समझाना है। नहीं कुछ नहीं है तो कम से कम सुभान अल्लाह। इनकलाबी शख्सियत के मालिक थे वो, कि 3 साल तक अल जामिअतुल अजहर मिस्र में रहे, मगर एक बार भी दरियाए नील को नहीं देखा। हमारा बेटा यहां से जाता है दिल्ली पढ़ने के लिए तो कॉलेज बाद में जाता है, लाल किला पहले देखता है। चलो पहली बार दिल्ली आए हैं, जाएंगे बाद में कॉलेज, पहले लाल किला देख लें। अगर हमारा बेटा कलकत्ता आ जाए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी जाएगा परसों, और पहले वो हावड़ा का ब्रिज देखने जाता है, कलकत्ता का मेट्रो देखने जाता है। जरा मेट्रो देखें, जरा हावड़ा ब्रिज देखें, जरा नेशनल पार्क देख लें, जरा विक्टोरिया पार्क देख लें। जो चीज़ देखने की है कलकत्ता में अक्सर चीज़ें देखने वाली वही होती हैं। सड़क के किनारे पीली टैक्सी है तो साहब क्या वो रेड़ी है, यही सब तो है कलकत्ता में। और कहीं कहीं वो हावड़ा ब्रिज एक है, और नेशनल पार्क है। वो मेट्रो हिंदुस्तान का सबसे पहला मेट्रो, कलकत्ता का मेट्रो, चाहे जो भी रहे आप उसको तौहीन में समझेंगे। कलकत्ता शहर, कलकत्ता 4 महानगरों में एक है, बहुत बड़ा शहर है कलकत्ता। हमको तो बहुत पसंद है यहाँ आना, यहाँ रहना, यहाँ घरी करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि गरीब परवर शहर है कलकत्ता, गरीब परवर शहर है। 5 रुपया रहे तो भी पेट भर के खाना खा लीजिए। जो काम चेन्नई में और बेंगलोर और बंबई में ना हो, वो सारा काम कलकत्ता में हो जाता है। किसी के घर में जाए तो पूरी और साहब वो कीमा और वो कबाब तो माशाअल्लाह जबरदस्त कलकत्ता का मशहूर है। तो मेरा बेटा पढ़ने आता है तो पहले हावड़ा ब्रिज देखता है। दरियाए नील हिस्टोरिकल रिवर, जन्नती नदी, हिस्टोरिकल रिवर, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसका एक नाम है दरियाए नील, दरियाए फुरात। जैसे इंडिया में है गंगा, जमुना, कावेरी, कोसी, ये सब दामोदर, ये सब इंडिया की मशहूर नदियां हैं। वर्ल्ड लेवल पे जिसकी शोहरत है वो है दरियाए फुरात, दरियाए नील। दरिया नील को तो सारे लोग जानते हैं, वो दरिया नील मिस्र में है, अजहर यूनिवर्सिटी के बाजू में है, वहीं से वो दरिया गुजरा है, वो नदी गुजरी है। और वहां दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल जामिअतुल अजहर मिस्र है। 3 साल तक ताजुल शरिया वहां पढ़े,
मगर दरियाए नील नहीं देखा। अल्लाह समद, दरियाए नील नहीं देखा, सिर्फ किताब, हॉस्टल, क्लासरूम, इसके अलावा नील नहीं देखा, कोहे तूर नहीं देखा जो मिस्र में है, न तूर देखा न नील देखा, सिर्फ किताब देखा। क्योंकि मकसद था पढ़ना, उसी मकसद पे फोकस करते रहे। पढ़ना अगर मकसद हो तो आदमी सारी तवज्जो उसी पे केंद्रित कर देता है। हट के तो दिमाग में तो 1 लाख बातें आती हैं। जैसे हमारा मकसद हयात है अल्लाह की इबादत करना, अब इबादत से बंदा हट गया तो बच्चे के लिए रो रहा है, मकान के लिए रो रहा है, कर्ज अदा करने के लिए रो रहा है, अच्छा खाने पीने के लिए रो रहा है, अल्लाह के लिए कभी नहीं रोया, जन्नत के लिए कभी नहीं रोया, अब मकान के लिए रो रहा है। तो चलो मकसद से हटा तो अब बेशुमार फालतू चीजों के लिए रो रहा है। और ये कुदरत का कानून है, जो जन्नत के लिए रोएगा वह दुनिया के मकान के लिए नहीं रोएगा, और जो जन्नत के लिए नहीं रोएगा उसको तो अपने मकान अपनी दुकान के लिए रोना पड़ेगा। तो आज रो रहे हैं लोग दुनिया के लिए, पैसे के लिए, कारोबार के लिए रो रहे हैं। जन्नत के लिए जो नहीं रोएगा उसको दुनिया के 2 पैसे के लिए रोना पड़ेगा। मकसद पर अगर फोकस करे बंदा, बेशुमार वसवसात से, सयाह ख्यालात से बंदा बच जाएगा। ना डिप्रेशन का मरीज होगा, ना वह पागल होगा, ना जहर खा के मरेगा, ना बिल्डिंग से कूद के मरेगा। चूंकि पैसा नहीं मिला कूद गया, लड़की नहीं मिली जहर खा के मर गया, मकान नहीं बना पाया 10 साल में कलकत्ता में तो सुसाइड कर लिया। यही मकान, यही दुकान, यही बीवी, यही बच्चा। तो जो जन्नत पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल नहीं करेगा, मकसद हयात है इबादत करना, ये नहीं करेगा तो उसको बीवी के लिए, दामाद के लिए, बच्चों के लिए रोना पड़ेगा। मकसद पर फोकस करने से बेशुमार टेंशन से बंदा बच जाता है। मकसद है तालीम, इल्म हासिल करने के अलावा कुछ नहीं। उसके वक्त नौकरी करेंगे, बात पढ़ने लिखने के बाद में सोचा जाएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। 1 लाख में 2-3 बच्चे होते हैं जो अरबी जबान फर्राटे से 24 घंटे बोलें, जो दीनियात की सारी किताबों का मुताला कर लें, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसको आ जाए। वरना किसी में एक फन है, दूसरा फन कमजोर है, ये है तो वो नहीं है। और फिर 20 साल पढ़ने के बाद जिस अरबी मदरसे में पढ़े, 1 लाइन अरबी बोलना नहीं आ रहा है। 20 साल जिस मदरसे में पढ़े, 1 जुमला उर्दू लिखने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि फोकस पढ़ाई नहीं थी। फोकस है अच्छा खाना है, कुरान खानी में जाना है, 10 रुपए कमाना है, और अच्छा जूता पे खरीदना है, अच्छा कपड़ा पहनना है। तो फोकस उस पर नहीं किया, तो 20 साल पढ़ने के बाद भी जाहिल का जाहिल रहा। अब वह फित्नो फसाद की बातें करेगा, अब वह दूसरों के पीछे पड़ा रहेगा। खुद चूंकि अच्छा खतीब बना नहीं, मुवर्रिख बना नहीं, मुसन्निफ बना नहीं, मुअल्लिफ बना नहीं, एक जबरदस्त इमाम बना नहीं, मुहद्दिस बना नहीं, मुफक्किर बना नहीं, तो अब वो क्या करेगा? वह दूसरों के पीछे पड़ा रहेगा कि हम यहां हैं तो हमको 300 मिलता है, वो आया तो 30,000 मिल गया, यही सब सोचता रहेगा। फोकस तालीम पे जो करेगा वो पढ़ने के बाद नहीं मोहताज रहेगा इज्जतों का, बल्कि वह भागेगा नहीं मदरसा से, बल्कि मदरसे ही में रह के मुताला करके तमाम लोगों में आला तरीन इज्जत का मालिक हो जाएगा। यानी जो फोकस तालीब इल्मी के जमाने में किताब पे करेगा। ताजुल शरिया हिंदुस्तान से मिस्र गए, दरियाए नील नहीं देखा, मिस्र के गार्डन को नहीं देखा, वहां फिरौन की डेड बॉडी है, वहां के मुर्दा अजायब घर में, म्यूजियम में, उसको देखने नहीं गए कि दाद देखें फिरौन की डेड बॉडी कैसी है। सारा फोकस किताब पे, दरसगाह पे, मदरसे पे। नतीजा क्या निकला? 3 साल के बाद जब रिजल्ट आउट हुआ तो सिर्फ अरब नहीं, अरबों अजम के लाखों बच्चों में मकामे इम्तियाज अगर किसी ने हासिल किया तो ताजुल शरिया की जाते के नाते, यानी प्लेस ऑफ डिस्टिंक्शन, मकामी इम्तियाज हासिल किया सरकार ताजुल शरिया ने। यह है इल्मी इनकलाबी शख्सियत का कारनामा। कोई गुटखा लेके बैठा है, कोई सिगरेट लेके बैठा है, कोई झाम लेके बैठा है, कोई काला बाबा बना हुआ है, कोई पीला बाबा बना हुआ है, कोई लाल बाबा बना हुआ है। लाल बाबा बनना, काला बाबा बनना, पीला बनना, ये तो आसान है। जैसे मैं काला बाबा बना हुआ हूँ, काला कपड़ा मिलता है दुकान में, काला कपड़ा खरीदा, काली लुंगी, काला जुब्बा, काली पगड़ी, काली टोपी, काला बाबा। लाल बाबा, जैसे हमारे मौलाना साहब लाल तौलिया रखे हुए हैं, लाल तौलिया, लाल जुब्बा, लाल पगड़ी, लाल पट्टी, लाल बाबा हो गए। अब हरी लुंगी, हरा कुर्ता, हरी पगड़ी, हरा तौलिया, हरा बाबा, ये तो बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह वाला बनना बहुत मुश्किल काम है। गौसे आजम 25 साल पढ़े, 25 साल दरिया में रह के दरख्त के पत्तों को खाकर अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल किया,
तब 50 साल के बाद जलवत में आए, मस्जिद में आए तो मस्जिद को मालामाल कर दिया, मदरसे में आए तो मुर्दा मदरसे को जिंदगी अता कर दी, और जब दरसो तदरीस वाज नसीहत पे आए तो 70,000 अवाम को खिताब करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुकर्रिर बन गए। यहां तक कि 400 उलमा बैठ के रहे तकरीर लिखने वाले, और कई कई लाश आपकी मजलिसों से उठती थी। ये सारा काम कब हुआ? 25 साल पढ़े, 25 साल गढ़े, जाके जंगल में दरख्त के पत्तों को खाकर, तब वो जिंदगी बख्श दी आपने इस्लाम को। फरमाते हैं गौसे आजम के एक बार मैं बाहर से बगदाद आ रहा था, रास्ते में देखा एक शख्स नीम मुर्दा पड़ा है। वो उसने मुझको कहा अब्दुल कादिर मुझे उठाओ। मैंने हाथ पकड़ा, वो खड़ा हो गया, और जब खड़ा हुआ तो चेहरे पे गोश्त भर गया, बदन में तवानाई आ गई, चुस्त और दुरुस्त हो गया। कहा उस आदमी ने पहचाना अब्दुल कादिर के मैं कौन हूं? कहा नहीं। कहा मैं तेरे नाना का दीन इस्लाम हूं, लोगों ने मुझे मुर्दा बना दिया था, अब्दुल कादिर तुमने मेरा बाजू थाम के मुझे जिंदगी अता कर दी, तूने जिंदा कर दिया। कहते हैं गौसे पाक के जब मैं बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचा, पहली बार मैंने देखा कि लोग दो सफ में खड़े होकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या मुहय्यद्दीन, ए दीन के जिंदा करने वाले आपको सलाम। कहते मेरा नाम तो अब्दुल कादिर था, मगर पहली बार मैंने मुहय्यद्दीन लोगों की जबान से सुना। जो अब्दुल कादिर ईरान में पैदा हुए, ईरान छोड़ा रब के लिए, रात भर आंखों को जला के स्टडी की रब के लिए, 25 साल दरियाओं में दर्द के पत्ते खाकर सहराओं में रहे रब के लिए, और फिर जब जलवत में आए तो खिताब किया, रात रात भर 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी रब के लिए। बादशाह से लेकर चपरासी के घर तक में तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबीन दाखिल कर दिया रब की खातिर। जब दीन को नई तवानाई जिंदगी मिली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम यह मिला, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब्दुल कादिर ने दीन को तकवीयत पहुंचाई तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर को बगदाद से उठाया और वो शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। आज 50 करोड़ लोग अपने नाम के साथ लफ्ज़ कादरी जोड़े हुआ है। पता चला ये 50 करोड़ अब्दुल कादिर का गुलाम है जो अपना सब कुछ मिटा दिया रब के लिए। रब ने उसे करोड़ों नाम के साथ शामिल करके आला किस्म की जिंदगी अता फरमा दी। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, मकबूलियत देता है, शोहरत देता है।